एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मेरा 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो अभी 10:45 टाइम हो रहा है और सुबह से जो है मैंने जो शूट किया था वो सिर्फ नाश्ते का शूट किया था, क्योंकि आज है संडे। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा लेट गए थे और मैं सारे किचन के मेरे काम, घर के काम सारे हो चुके हैं मेरे। बस लंच जो है मैंने अभी नहीं बनाया, नाश्ता सुबह करके सारे काम करके नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। तो चलो चल के पहले बनाते हैं लंच और उसके बाद फिर आगे का वीडियो शूट करेंगे। तो आज जो है मेरा 11:45 बजे से वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो नाइट रूटीन तक रहेगा कि अब से 11 बजे से नाइट रूटीन मेरा क्या रहेगा। वैसे तो आज संडे है, इतना काम अपने ऊपर है कि इंसान कितना करे कितना नहीं। वैसे तो मेरा बहुत सा काम है। भी कपड़े आपको दिखाऊं तो देखो, मेरा पूरा ये जो है ना मुझे पूरा क्लीन करना है। इनमें कौन सा कपड़ा कहाँ रखना है क्या। वैसे मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे घर में कपड़ों का काम कुछ ज़्यादा ही चलता है और बस वही है जो आप लोगों से शेयर करते हैं, जो लाइफ जो हम जी रहे हैं अपनी डेली रूटीन का, जो एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी होती है, वही सब आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं। तो जितना बन पाता है उतना ही शेयर करती हूँ, अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग, अपने अकेले के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ और सारी चीज़ें। तो अभी जो है मैं चल के सबसे पहले लंच बनाऊंगी, क्योंकि फिर हस्बैंड का आने का टाइम हो जाएगा। तो ये जो काम है मेरा लंच के बाद मैं 2-2:30 बजे के बाद करूँगी, जब इसका शूट करूँगी। और उसके बाद फिर जो है और भी मुझे काम है, ऊपर कुछ पैक करके रखना है बाकी के देखते हैं। चलो चल के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो आज जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद ऑन कैमरा इस तरीके से रेडी होके वीडियो शूट कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही होता है डेली के रूटीन में। अगर मॉर्निंग से शुरू करती हूँ ब्लॉग तो ये होता है कि बस उठूँ और कैमरा ऑन करके बस वीडियो फटाफट शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत अगर लेट शूट करूँ तो ये होता है कि नहा धो के अपना वीडियो शूट कर लिया जाता है। और गर्मियों में तो ये है कि किसी टाइम आप उठ के नहा सकते हो, बट सर्दियों में जो है थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, काम धाम करके थोड़ा सा धूप हो जाए जब जाके नहाती हूँ, क्योंकि मुझे है ना सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ जाती है इस वजह से। तो चलो चल के लंच बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ऑलरेडी मेरी किचन का काम जो है सारा हो चुका है, बस दिशा का दलिया भी बना और रखा है, अब भी मैंने जस्ट बनाया है। उसके बाद दिशा को पहले लंच करा दूँगी, उसके बाद आराम से करूँगी, लंच बनाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए। तो उसके बाद जो है फिर मैं पहुंच गई थी किचन में और जो मैंने दिशा के लिए दलिया बनाया था लंच के लिए उसके, तो वो जो है मैंने एक टिफ़िन में करके रख दिया था, क्योंकि दिशु जो है ना अभी खाने का मन नहीं था उसका। मैंने पूछा तो मना कर दिया उसने, और वो अच्छे से ना खेल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक जो है मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा खेल के हटेगी तब जो उसको लंच करा दूँगी। और उसका मन नहीं होता ना तो फिर ये होता, ज़बरदस्ती अगर करो तो थोड़ा बहुत ही खाती है। और जब तक थोड़ा बहुत भूखे ना हो जाना बच्चा, जब तक उसको खाना वगैरह खिलाना थोड़ा ठीक भी नहीं रहता है, क्योंकि भूख लगे ना तब पेट भर के बच्चा एक ही बार में खा लेता है, तब वो सही रहता है। बट बार बार नहीं अच्छा लगता कि थोड़ा अभी थोड़ा बाद में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको टाइम दे देती हूँ, खेलने देती हूँ, और उसके जब तक जो है मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ जो है टमाटर प्याज को मैं कर रही थी चॉप, और आज जो है मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जब मैंने सुबह में ब्रेड पकौड़ा बनाया था तभी जो है मैंने आलू एक साथ ही मतलब बॉईल कर लिए थे, टमाटर आलू के लिए भी। और फिर है ना नाश्ता करके इतनी जल्दी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने ना आलू जो बॉईल करे हुए थे वो एक टिफ़िन में करके रख दिए थे। अभी जो है मैं उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो ये टाइम है लगभग 12 बजे का टाइम है तो आपसे वॉइस ओवर करने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है मैं थोड़ा सा कुछ और काम में लग गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो अभी जस्ट मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और उसके बाद नाश्ता मतलब लंच कराऊँगी दिशा को। तो यहाँ जो है तो फटाफट जो है मैं यहाँ पर कुकर को चढ़ा देती हूँ, और जितनी जल्दी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, फारिग हो जाऊँगी काम से, उतना जल्दी होगा ना कि मुझे जो है टाइम मिल जाएगा और कपड़े वगैरह का संभालने का। और मेरे कपड़े कुछ धुलने को भी पड़े हैं। तो यहाँ पर है ना अभी आप देख रहे हो कि मैं कितनी बार मतलब कुछ कुछ उठा के दी हूँ। तो दिशा का चलता ही रहता है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा कैमरा ऑन होगा ना वहाँ पे दिशा को आना ही आना रहता है, कुछ ना कुछ बताती रहती है। तो कभी पानी तो कभी कुछ चाहिए रहता है। फिर रूम है तो रूम के हिसाब से मतलब कहाँ ही जाएगी वो, तो मेरे पास ही जो है घूम फिर के आ जाती है, खेलती रहती है। फ़िलहाल अभी तो इतना ज़्यादा कि शुक्र है मुझे कि अभी जो है खेलने लगी है। मैं खिलौने वगैरह जो उसके टॉयज़ जितने भी सारे डाल देती हूँ चटाई पर,
तो आराम से बैठ के अपना मस्ती से खेलती रहती, किसी भी बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अभी कुछ दिन पहले ना इतनी ज़्यादा शैतान हो गई थी कि मतलब नीचे वाले फ्लोर पे बार-बार जाने के लिए कहती थी, और मुझे ना इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी क्योंकि नीचे लेके जाओ फिर ऊपर लेके आओ, फिर बच्चों में ना लड़ाई वगैरह होती है, तो मुझे ना थोड़ा-सा डर भी लगता है। मैं किसी बच्चे के पास जल्दी छोड़ती नहीं हूँ इसको, और अपनी नज़रों के सामने ही थोड़ा रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरी ना थोड़ी-सी परवरिश थोड़ी-सी अलग है। वैसे तो सारे लोग यही बोलते हैं कि बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत जितना कूदते फांदते हैं, जितना मिट्टी में खेलते हैं, उतना ज़्यादा ठीक रहता है। बट मुझे ये लगता है ना कि आज का टाइम वो नहीं रह गया। आज का टाइम ये रह गया है कि बच्चे भी है ना स्वार्थी हो रहे हैं। मतलब हाँ, कोई चीज़ के लिए अगर लड़ाई होती है ना तो एक दूसरे को धक्का भी दे देते हैं, और धक्का देने के साथ साथ मतलब लड़ाई भी बढ़ जाती है। फिर बच्चों के पीछे लड़ाई क्या ही करना। तो मेरे साथ ना हमेशा यही रहता है कि मैं अगर किसी भी नीचे दीदी है ना, उनके बच्चे ठीक है तो उनके साथ मैं खेलने देती हूँ। मैं ना किसी भी बच्चे के पीछे लड़ाई होती है कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है, तो क्या ही उनके पीछे लड़ाई करना। और ये तो ना समझो के काम होते हैं कि बच्चों के पीछे लड़ जाते हैं। और फिलहाल इसीलिए जो है मैं अपनी दिशा को कहीं छोड़ती नहीं हूँ। तो अभी जो है मेरा फटाफट सब्जी बन गई थी, तो सब्जी बना के मैं आ गई हूँ दिशा को नहला के। अभी जो है मैं फटाफट से इनकी सर की जो है मालिश कर दूँगी। तो सर्दियों में मेरा ये रहता है कि सरसों के तेल से जो है कि अभी तो बॉडी पे इतना ज़्यादा मैं मालिश नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अजवाइन का जो ऑयल होता है ना उसको बना करके रख लिया है, और उससे जो है मैं जब नहलाती हूँ दिशु को तो सीने पे वगैरह पे मल देती हूँ, और सरसों के ऑयल से अच्छे से मसाज कर दूँगी इसके सर पे। तो क्या है ना, सर्दी नहीं बैठती बच्चों को नहलाने के बाद में। सर्दियों में ऐसा करके मैं यही करती हूँ, और उसके बाद जो है फिर इसको कराऊंगी मैं लंच आराम से। फिर इसके सोने का टाइम हो जाएगा और ये सो जाएगी। तो अभी है ना वीडियो ऑन रखा है ना, कैमरा ऑन रखा है, इस चक्कर में ये थोड़ा सा नक्सेबाजी दिखा रही है। और ये ना एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती है, थोड़ी बहुत नहीं, बोलने के साथ साथ एक्टिंग भी करती रहती है। अगर कैमरा ऑन रखा रहता है ना तो और ज़्यादा ही करती है। देखो कितने एक्शन दिखा रही है। और अभी है ना यहाँ पर बोल रही थी कि मेरी चोटी बांध दो, तो आगे थोड़ा सा वॉइस ओवर मैं इसका सुनाऊंगी आपको। तो पहले ना इसके थोड़े बड़े बड़े बाल थे छोटे पे, जब मुंडन नहीं हुआ था तब मैंने इसकी चोटी बांध दिया करती थी। तो वही वाले फ़ोटो देख के एक्साइटमेंट होती है कि मेरी चोटी कर दो, और बच्चों को देख के भी बोलती है। लेकिन अभी है ना बाल इतने ज़्यादा मतलब इसके घने नहीं है, ना ही इतने बड़े जो मैं चोटी करूँ। और इसके बाल है ना थोड़ी सी कम ग्रोथ होती है, दिशु के बाल में बहुत कम ग्रोथ होती है। मतलब 3-4 महीने हो गए हैं इसके मुंडन कराए हुए, लेकिन फिर भी है ना मतलब मैंने जब बाल उतरवाए थे तो 3-4 महीने हो गए, गर्मियों में उतरवाए थे, बट अभी तक इतने छोटे छोटे से बाल हैं, बहुत कम ग्रोथ होती है बालों की। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा मसाज वगैरह सब करती हूँ, बट पता नहीं क्यों। तो वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, और मेरी दिशा भी बहुत ज़्यादा शैतानी है। लेकिन इसकी है ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जब मैं इसको नहलाती धुलाती हूँ, या फिर इसका मतलब कपड़े चेंज कराती हूँ, या इसको अच्छे से रेडी करती हूँ, तब ये अच्छे से मतलब बैठी रहती है। कोई भी चीज़ इसको खेलने के लिए देती हूँ, परेशान नहीं करती है, क्योंकि इसको है ना रेडी होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेकअप वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी ये जो है मैं नहलाती धुलाती हूँ तो इसको कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देती हूँ, मतलब क्रीम जैसा कुछ पकड़ा देती हूँ, तो उससे है ना आराम से बैठी रहती है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। तो ये रही मेरी दिशा की थोड़ी सी स्टोरी। हाय गाइस। हाय गाइस। खाना खा लिया क्या ना? खाना खाया। आप सब ठीक हो? अब ठीक हो? अच्छा जी, देखें। है? छोटी बांध दूं? तो आपके इतने बड़े बाल हो जाएंगे जब भी बांधूंगी। बांधती नहीं थी, आप छोटी थी। मेरी बात सुनो, आप जब छोटी थी तो आपके बाल बड़े थे तो मम्मा बांध देती थी। छोटी बांधूं? ओए ओए, गिर गई। ओए, चोटी बांधने का शौक है गाइस मेरी दिशु को, तो थोड़े बहुत तो बाल बड़े हो जाए जब बांधूं। पहले की पिक्चर्स मैं डालूंगी। दिशु के पहले बाल ठीक थे, जब मैंने मुंडन नहीं कराया था तो तब के बाल जो थे काफ़ी बड़े थे, चोटी बन जाती थी 2 भी और 1 भी बन जाती थी। तो अभी है ना दिशु बस वही वाले फ़ोटो देख देख के थोड़ा सा एक्साइटेड होती है कि मेरी चोटी बांध दो। तो अभी इतने बड़े बाल नहीं है तो चोटी कहाँ से बांधे। तो उसके बाद जो है आ गए थे हस्बैंड, और फिर जो है मैंने फटाफट से गरम गरम रोटी सेकी, और उनको जो है मैंने लंच लगा करके दे दिया, क्योंकि आज वो लंच लेकर नहीं गए थे और हाफ डे के लिए गए थे, तो वापस मतलब आना था उनको, सुबह नाश्ता करके चले गए थे। तो जिस दिन मतलब लंच थोड़ा सा लेट बनाती हूँ ना, उस दिन का वीडियो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब पूरा ही शूट हो जाता है। अदरवाइज़ सुबह से जो शूट करती हूँ थोड़ा जल्दबाजी में ना थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाता है, वीडियो भी कम रहता है। तो यहाँ जो है मैं लगा रही थी थाली हस्बैंड के लिए,
तो मैंने बनाया था बैगन का भरता और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जब भी हस्बैंड बैगन लेके आते हैं मैं उनके लिए भरता बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बैगन है ना थोड़े कम पसंद है। मतलब वैसे तो खा लेती हूँ, बट अभी ये नहीं रहा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो भी बनता है मतलब मैं खुद बनाती हूँ तो वो खा लेती हूँ। बट उसका ये है ना रीज़न कि अब इतना नखरे नहीं रहे जो कि मायके में लड़की के नखरे होते हैं, तो वो कुछ नहीं। तो ये रही हमारी आज की थाली, और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। लंच जो है मैंने भी सुबह से नहीं किया था, जब हस्बैंड आए तो उसके बाद ही हमने साथ बैठ के किया था। सुबह को बस नाश्ता किया था, तो उसके बाद फिर ये वीडियो थोड़ा शाम का है। आ गई थी मैं अपने कबर्ड को क्लीन करने, तो यहाँ मैंने काफ़ी देर बाद वीडियो ऑन किया था। मतलब दिशु को है ना फ़ोन चला करके दे दिया, तो भूल ही गई थी कि मुझे अपना ब्लॉग भी शूट करना है। और यहाँ पर है ना मैंने काफ़ी हद तक जो है कपड़े सारे ठीक कर लिए थे, क्योंकि ये कबर्ड है ना मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो इसका है ना एक साइड से मतलब पटला जो मैंने नीचे रख रखा है ना, उससे है ना पैर एक साइड से उतर गया था। क्या होता है ना, मैं डेली को पोछा लगाती हूँ, तो फिर मैं ना इसको डेली हटा कर के पोछा लगाती थी। इस वजह से जो है मैंने पटला रख दिया नीचे। तो मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कबर्ड का एक पैर जो है कहाँ पर जा रहा है, मतलब टेढ़ा हो रहा था ये, और मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने ना सारा क्लीन करके सारे कपड़े वापस से निकाल के, इतने सारा मेरा काम फैल गया था, और वापस से जो है फाइनली मैंने इसको ठीक कर दिया है। और कैमरा बहुत देर बाद ऑन किया था, क्योंकि इसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। भूल भी गई थी मैं कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना था। तो फाइनली ये था मेरा आज का वीडियो। और तो अभी का जो वीडियो है मेरा थोड़ा लंबा जा रहा है, आज के लिए थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने शूट भी कर लिया था, और नेक्स्ट ब्लॉग में जो है इसको ऐड करती तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि मतलब एक ही ब्लॉग की चीज़ अलग अलग ऐड करो तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये वाला जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने 11 बजे से स्टार्ट करा था संडे वाले दिन से, और नाइट रूटीन तक का था। अदरवाइज़ जो है मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी, मंडे को पोस्ट कर दूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते